जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 का दूसरा ट्रैक भी सैलाबी पानी में बह गया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक M5 पर शगाफ के मकाम पर पिलर्स बनाकर सैलाबी पानी की मुस्तकिल बुनियाद पर निकासी की जाएगी। सतलुज का पानी चनाब में जाकर पंजनत तक पहुंचेगा। पानी की निकासी के फौरी बाद मोटरवे की मुरम्मत कर दी जाएगी। मुल्तान से जांगड़ा तक 8वें रोज भी मोटरवे बंद। सड़क का मशरकी हिस्सा टनल मुतासर होने के बाद जुज़वी तौर पर टूट गया। इससे पहले M5 का मगरबी हिस्सा सैलाब में बह गया था। पानी का बहाव कम करने के लिए शगाफ में भारी पत्थर डाले जा रहे हैं। मोटरवे पुलिस और NHA का अमला मशीनरी के साथ मौके पर मौजूद। पुलिस ने ट्रैफिक के लिए मुतबादिल प्लान जारी कर दिया। दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सखर बैराज पर 4,82,000 क्यूसिक का रेला। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव 3,51,595 क्यूसिक रिकॉर्ड। काजी अहमद आमरी पुल से 4,30,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। कच्चे के 20 गाँव ज़ेरे-आब, ज़मीनी राबते मुनक़ता। हज़ारों एकड़ पर फसलें डूब गईं। 2 देहाती सैलाबी पानी में डूब गए। कुंडियारों में गाँव पीर मेहदी शाह सैलाबी पानी में महसूल। राबता सड़क डूब गई। सैकड़ों एकड़ पर फसलें बर्बाद। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव कम होकर 3,19,180 क्यूसिक पर आ गया। कंट्रोल रूम के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में गुड्डू बैराज पर सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। भांडे भी नहीं चमे है या गाल दी तिगड़ी नहीं चमी। जितने का चीज है सिर्फ जाना लैत निकले। माल डंगर हर चीज लोड गई। कोई चीज नहीं संभाली गई। घर मेरा डिग पिया है। असी मियाँ बीवी बैठे हैं हाथ वलेट के इत्थे ते साडे बच्चे उधर उड़दे पैन ते सानू कुछ जी मेहरबानी साडे ते फरमाई जावे। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह पर पानी में फिर इजाफा। पानी का बहाव 1,08,049 क्यूसेक रिकॉर्ड। कसूर में बडिया उस्मान वाला हिफाजती बंद टूटने से दरिया का कटाव जारी। सैलाबी पानी घरों में दाखिल। सैकड़ों मकानात मुनहदिम। सड़कें ज़ेरे-आब आने से लोगों को नकल मकानी में मुश्किलात। जिला इंतजामिया ने रिलीफ कैंप खत्म कर दिए। मुतासरा इलाकों के मकीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। आरिफ वाला के सैलाब ज़दगान का कहना है कि घर, मवेशी और फसलें सैलाब निगल गया। दोबारा आबादकारी के लिए हुकूमत से इमदाद का मुतालबा। सैलाबी रेले तबाही की दास्तानें छोड़ गए। शादरा में फर्रुखाबाद के मुतासरीन बहाली के काम में पेशरफ्त न होने पर परेशान। जलालपुर भटिया में दरिया किनारे आबाद कई बस्तियां सफ़े हस्ती से मिट गईं। जंग में मुतासरा खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। चनियोट की आबादी, आसिमाबाद में 300 घर मुतासर। उच्च शरीफ में भी सैकड़ों मकानात और हज़ारों एकड़ पर फसलें बर्बाद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का जंग के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। कहा ज़राई कर्जे मुआफ़ करके छोटे किसानों को बिलासूद कर्जे दिए जाएँ। 1 घंटे की बारिश ने गुजरात का हुलिया बिगाड़ दिया। दूसरे दिन भी बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। पानी घरों में दाखिल होने से शहरी महसूर। DC ऑफिस समेत कई सरकारी दफातर ज़ेरे-आब। ज़हूर इलाही स्टेडियम में भी कई फीट तक पानी जमा। सड़कें, झील, गली महल्ले नदी नालों में तब्दील। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। सुन न्यूज़ दुख और आजमाइश की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ बिफरे नदी नालों से ज़ेरे-आबादी बस्तियों और फसलों तक हर जगह हर मकाम से हालात की मुसलसल आगाही। सुन न्यूज़ के नुमाइंदे मुताशा इलाकों में मौजूद। सैलाब की कवरेज के लिए खुसूसी प्रोग्राम्स। सैलाब ज़दगान का हर मसला हुक्काम के सामने रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर लंदन में मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म आज ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन की तकरीब से खिताब करेंगे। बरतानवी हुकाम और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म कल लंदन से अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से खिताब शेड्यूल। शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। ये जो हमारी एटमी ताकत है ये हम अपनी हिफाजत और सलामती और अमन के लिए हैं। ये किसी जारियत के लिए ये मुआहदा नहीं। 2 बड़ी इकॉनमीज हैं। बहुत बड़ी इकॉनमी है पाकिस्तान की, सिग्निफिकेंट साइज की इकॉनमी है। जब इनकी इकॉनमी मिलेंगी, जब अपना दिफा का
और जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो कैपेबिलिटीज है, वो जब मिलाई जाएंगी तो एक बहुत मेजर पावर दुनिया में उभर के सामने आएगी। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा इत्तेहाद उम्मत की जानिब बड़ी पेशरफ। आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान कलीदी हैसियत इख्तियार कर गया। मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती और अमन के लिए मुश्तरका अज़्म का आकाश। मकसद जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। अरकान पार्लियामेंट ने मगरबी दुनिया की तशवीश बिला वजह करार दे दी। कहा, अमन पसंद अक़वाम मुआहिदे का खैर मकदम कर रही हैं। भारत समेत जारहाना अज़ाइम रखने वाले ममालिक तिलमिला रहे हैं। एशिया कप सुपर 4 मरहले का आज से दुबई स्टेडियम में आगाज। बांग्लादेश और श्रीलंका 7:30 बजे मध्य मुकाबल होंगे। दूसरा मैच कल रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत में होगा। कौमी स्क्वाड की आईसीसी क्रिकेट अकेडमी में 3 घंटे तक ट्रेनिंग, खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। कप्तान सलमान अली आगा की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख। एंडी पाईक्राफ्ट मैच रेफरी के फराइज सर अंजाम देंगे। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव कहते हैं कि हमने अभी तक टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच का कोई प्रेशर नहीं, पिछली गेम को भुलाकर नई अप्रोच के साथ खेलेंगे। भारतीय कप्तान ने हैंडशेक तनाज़े पर सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इस वक्त शाहीन अफरीदी से है, क्योंकि उनकी बॉलिंग तो पहले से ही अच्छी थी, लेकिन अब वो जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं तो मेन रोल जो है वो बैटिंग में इस वक्त वही प्ले कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच में पॉलिटिक्स लेके आ रहा है, तो हमें भी उसी तरीके से एक्ट करना है, हमें भी उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। कोई इम्पैक्ट प्लेयर मैं मानूंगा तो वो फहर जमान पाकिस्तान के लिए, और उनकी तो भारत की तो बेहतर बल्लेबाजी रही है। आपके पास स्पिन गेंदबाज में वो विकल्प हैं, ये थोड़ी सी परेशानी है पाकिस्तान। हमारे बैट्समैन स्टे नहीं कर रहे विकेट, वो बस चला रहे। और जब पावर प्ले ओपन हो जाए तो यही है कि आप 20 ओवर पूरे खेले, 150 170 इज इनफ फॉर T20 स्कोर। पुरजोश शायकीन भारत से हिसाब चुकता करने को बेताब। शायरों से फतह की उम्मीदें बांध ली। नौजवानों ने पाकिस्तानी बॉलिंग को भारत से बेहतर करार दे दिया। मिस्टर यूनिवर्स मुकाबलों के फातेह कौमी तनसाजों के दिल भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ धड़कने लगे। ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए दुआ गो। हमें पूरी उम्मीद है हमारे शाहीनों से कि वो पूरी जान मारेंगे, मेहनत करेंगे और डट के मैदान में उनका सामना करेंगे। पाकिस्तान का ये मैच नहीं, ये जंग जैसा मैच है और पाकिस्तान एक होके खेले और पाकिस्तान का नाम रोशन इंशाल्लाह ज़रूर होगा पूरी दुनिया में। हमने दुनिया को कर दिखाया कि हम 6-0 से पाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मैच में भी करके दिखाएंगे। उम्मीद है साइम अयूब है, हमारे साहिबजादा फरहान है, फ़खर जमान तो एक मैच में परफॉर्म किया है माशाल्लाह। अच्छा ओपनर से है कि होपफुली वो परफॉर्म करें। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो हसन नवाज से, क्योंकि ये मैच आपको हीरो बना देगा अगर आपने इस मैच में पाकिस्तान को जिता दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के शहर काशगर की तारीखी ईदगाह मस्जिद का दौरा। काशगर के कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी याउनंग और इमाम इमाती जोबर ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने असर की नमाज अदा की और मस्जिद के शानदार फन तामीर को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी को मस्जिद की तारीखी अहमियत और विरसे पर ब्रीफिंग दी गई। सेनेटर सलीम मानवी वाला और दोनों ममालिक के सुफरा भी हमरा थे। पंजाब हुकूमत के ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का दूसरा मरहला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 9,500 हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए कुरानंदाजी की। वज़ीर आला ने कुरानंदाजी में कामयाब होने वाले काश्तकार मोहम्मद आशिक को खुद टेलीफोन किया। पंजाबी में गुफ्तगू करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। फेज़ 2 के तहत मजमूई तौर पर 20,000 ट्रैक्टरों पर सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन तिब्बी वफ़द की भी मुलाकात। कैंसर में मुब्तला बच्चों के इलाज में जर्मन इदारों की मुआवनत पर उसूली इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा कि पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के लिए जर्मनी की जदीद टेक्नोलॉजी का खैर मकदम करेंगे। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देना चाहती थी, IMF प्रोग्राम की वजह से हाथ बंधे हैं। 2017 में फैसलाबाद में सड़कों के मसाइल थे और ना ही सीवरेज के। सेनेटर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2017 के बाद जो हुकूमत मुसल्लत की गई वो सबके सामने है। लीग की क़यादत हमा वक्त ताजिर बरादरी के मसाइल सुनने के लिए हाजिर है। सनती सेक्टर के मसाइल भी जल्द हल करेंगे। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती है तो खुशखबरियां मिलती हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवाई।
कौमी वैक्सीनेशन मुहिम की तकरीब से खिताब, कहा वालिदैन प्रोपेगेंडे पर कान ना धरें, बच्चों की वैक्सीनेशन जरूर कराएं, बच्चियां वैक्सीन के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडे में ना आएं। नहीं चाहता किसी बेटी की सर्विकल कैंसर से मौत हो, लोग मरीज बनते जा रहे हैं और अस्पताल भरते जा रहे हैं। साइबर अटैक से यूरोप भर के एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, चेक इन और बोर्डिंग सर्विसेज फ्राहम करने वाली कंपनी कॉलिंस एरोस्पेस का सिस्टम हैक, हीथ्रो, ब्रसल्स और बर्लिन के हवाई अड्डों पर अफरा तफरी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साइबर अटैक की वजह से कई परवाजें मंसूख, मुतअद्दिद ताखीर का शिकार। अमेरिका में टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स के लिए सालाना $1 लाख वीज़ा फीस मुकर्रर। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। इक़दाम से टेक्नोलॉजी कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा। कंपनियां भारत और चीन से टेक्नोलॉजी माहिरीन को अमेरिका में मुलाजमत फराहम करती हैं। भारतीय शहरी को 88 लाख और पाकिस्तानी को 2,81,00,000 रुपए फीस अदा करना होगी। सदर ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीज़ा प्रोग्राम का भी इजरा कर दिया। गोल्डन वीज़ा के लिए $10 लाख फीस मुकर्रर, बिजनेस वीज़ा के लिए $20 लाख जमा कराना होंगे। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने फैसला वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सिफारती नाकामी करार दे दिया। गजा में इसराइली दरिंदगी का सिलसिला दराज, सेहोनी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद। स्कूल पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में मजीद 2 बच्चे शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शोहदा की तादाद 65,141 हो गई। गजा सिटी से 4,50,000 फलस्तीनी नकल मकानी कर चुके। ट्रंप इंतजामिया का इसराइल को मजीद $6 अरब 40 करोड़ का जदीद असलहा फराहम करने का फैसला। यूरोपीय मुल्क लक्समबर्ग का इसराइल पर पाबंदियां आयद करने का फैसला। पुर्तगाल कल फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेगा। पुर्तगाली वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी रियासत पर आलमी कॉन्फ्रेंस से पहले होगा। फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बेल्जियम समेत 9 ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर चुके हैं। 147 ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। अमरीका का फ़लस्तीनी रहनुमाओं को वीज़ा न देने का फैसला। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे।